तो भाई अभी अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ। मैंने क्या देखा कि कुत्ते बिल्ली लड़ाई कर रहे हैं, बंदर बंदर से लड़ाई कर रहा है और चूहे चूहे से लड़ाई कर रहा है। मतलब यार क्या हो रहा है, इंसान लोग भी उसी में भिड़े पड़े हैं। तो भाई यार इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो भाई इसी की वजह से मैंने आज एक ऐसा चीज़ बनाया है जिसके लिए मतलब जिससे आप यूज़ करके आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा छुटकारा पा सकते हो। तो भाई इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता हूँ कि मैंने क्या चीज़ आज बनाया है। तो भाई अब बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ MDF बोर्ड के पीसेस यूज़ किए हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। और यार MDF बोर्ड अगर आप यूज़ करते हो तो यार काफ़ी सिंपली आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और यार काफ़ी चीप रेट पे पड़ता है। और भाई इससे आप बनाते हो तो यार आपको काफ़ी फिनिशिंग वाला लुक मिलता है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ पीसेस जो मैंने कट कर रखे हैं उन सब पे मैंने नंबरिंग कर रखी है। और भाई जो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ना, वो है एक सिंपल सा गन। तो भाई ये काफ़ी सिंपल गन है और यार काफ़ी आराम से ये बन भी जाएगा। तो भाई सिंपल आप लोग देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर फेविक्विक की मदद से इसको कुछ इस तरीके से चिपका रहे हैं। जो हम लोगों ने नंबरिंग करके पीसेस कट कर रखी है उसको हम लोग नंबरिंग के हिसाब से चिपका लेंगे। और ये नंबरिंग करने से ये आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका कोई भी पीस इधर उधर नहीं लगेगा, जिससे यार आप आखिरी में इसको लास्ट फिनिशिंग देते समय काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से फिनिशिंग पा जाएगा। तो भाई अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि इंस्टेंट ग्लू से हम लोग इसको चिपका रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो, बट उसको सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो भाई आप लोग देख सकते हो, आप लोग भी फेविक्विक यूज़ करो, काफ़ी सिंपल हो जाएगा। और भाई मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप गन कोई भी बना रहे हो तो भाई आप उसका शेप कहाँ से लोगे, इसका भी मैं आपको एक तरकीब बता देता हूँ या कि एक आइडिया बता देता हूँ कि भाई अगर आपके पास कोई हॉट ग्लू गन हो तो आप उससे यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई टॉय गन हो या फिर होली में वाली गन हो, तो भाई आप किसी भी गन का यूज़ करके इसका एक शेप ले सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे मैंने कटिंग की है वैसे ही आप लोग भी करो, क्योंकि यार सबका अलग अलग होता है, सब कोई हर कोई अलग अलग करता है, क्या पता आप हमसे अच्छा बना ले जाओ। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी थिंकिंग का यूज़ करो और उस हिसाब से काम करो। और भाई अब आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का जो गन है वो धीमे धीमे शेप ले रहा है। और अब आप लोग के मन में एक सवाल और होगा कि भाई ये जो एक्स्ट्रा पीसेस निकल रहे हैं इनका क्या होगा। तो भाई उसको मैं बताता हूँ कि आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहो, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है इसी वीडियो में। हम लोग आपको पूरी कंप्लीट गन बना के दिखाएंगे और ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, इसका मैं कन्फर्म बता देता हूँ, क्योंकि यार ये ऐसा हम लोग कुछ बनाएंगे ही इसको, और यार बहुत ज़्यादा ध्यान पे रख के इसको बनाया गया है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक मैंने पाइप यूज़ की है, ये वही पाइप है जो आपके घर में पर्दा टांगने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसमें मैंने एक छेद कर रखा है जो कि आप कीली की मदद से या फिर ड्रिल बिट की मदद से आराम से कर सकते हो। तो भाई ये जो छेद है इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि यार इस छेद का कोई खास रोल नहीं है, इस वजह से मैंने इसको कोई मेज़र करके नहीं, बस मैंने कीली से छेद कर दिया है। और भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि MDF बोर्ड का मैंने एक गोल पीस और भी कट कर रखा है, जो कि मैं पाइप के पीछे वाले पोर्शन में डाल करके इसको बंद कर दूंगा। लेकिन यार यहाँ पर एक चीज़ और है, जहाँ पर आपको छेद करना है उसकी मैंने मेजरमेंट आपको दिखा दी है स्केल से मेज़र करके वीडियो में। तो भाई अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हम लोगों ने MDF बोर्ड का पीस गोल वाला कट कर रखा था उसको हम लोगों ने इसके पीछे लगा के हैमर से थोड़ा सा कर दिया है। और भाई इसमें हम लोग फेविक्विक डाल के इसको अच्छी तरीके से पूरा ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि ये निकलने वाला बिल्कुल भी ना रहे। और भाई अब आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक लाइटर यूज़ किया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और भाई मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है उसको यार प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यार मेरे पास कोई खास माइक नहीं है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो भाई इसी वजह से नॉइस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं धीमे धीमे इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो हम लोग के ऊपर। और यार लाइक का एम करते हैं, अप्रॉक्स 100 लाइक्स तो आराम से हो ही जाने चाहिए 2-3 दिन के अंदर। भाई इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हो, क्योंकि यार आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। और भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया है, जो हम लोगों ने लाइटर लिया था उसके अंदर का हम लोगों ने जो चिंगारी प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जो स्पार्क करता है एक लाइटर के अंदर, वो हम लोगों ने पूरा सिस्टम निकाल लिया है। और हम लोगों ने क्या किया है कि 2 वायर लेके उसकी कनेक्शन कर डाली है। और भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने जो वायर से कनेक्शन की है उस पर हम लोगों ने पूरी कंप्लीट टेपिंग भी कर ली है, जिससे कि हम लोग जब इसको दबाएं तो हम लोग को करंट ना लगे। और यहाँ पर आगे आप लोग देख सकते हो कि एक स्पार्कल टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है, जो हम लोग इसको अच्छी तरीके से अंदर दबा रहे हैं। और भाई इसी की वजह से जो हम लोग का लाइटर होता है वो वर्क करता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो लाइटर होती है उसमें तो सिर्फ एक गैस की फ्लेम निकलती है, बट यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर हम लोग का एक जो स्पार्कल क्रिएट होता है, मतलब कि जो उसको जलाने के लिए, उस गैस को जलाने के लिए जो स्पार्क चाहिए होता है, वो यही पार्ट प्रोवाइड करता है अपने लाइटर को। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोग फिर से उसी MDF बोर्ड के पीसेस पे आ गए हैं, जिसको हम लोगों ने फेविक्विक से चिपकाया था स्टार्टिंग में। अब भाई हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने उठा करके एक MDF बोर्ड का कुछ टुकड़ा लगा रखा है
अब भाई जो हम लोगों ने लाइटर का जो पीस निकाल रखा है, जो मतलब स्पार्किंग करता है अपने लाइटर में, उसको हम लोग ले लेंगे और भाई कुछ इस तरीके से अपने उस पर चिपका देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ पीसेस और ले लेंगे MDF बोर्ड का, इसको एकदम इक्वल साइज में रखने के लिए। तो भाई अब यहाँ पर फिर से मैं इंस्टेंट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ इसको चिपकाने के लिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और भाई इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि यार अगर कहीं आप चैनल पर नए हो तो यार क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो भाई, कर लो यार सब्सक्राइब। आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रहे हैं हम लोग और यार फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो भाई यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वो भी बेल आइकन को साथ में प्रेस कर देना, नहीं तो यार नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल नहीं आएगी, जो कि यार सच में बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। अब आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हम लोग का लाइटर वाला मतलब जो पार्ट था, मतलब स्पार्किंग जो क्रिएट करता है, उसको हम लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से MDF बोर्ड के बॉक्स बना करके उसको अंदर फिक्स कर दिया है। इससे क्या होगा कि हम लोग अगर ये लाइटर वाले पीस को दबाएंगे तो यार ये निकलने का तो कोई चांस हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल इसमें से। मतलब यार एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल फिक्स कर दिया है हम लोगों ने उस वाले पार्ट को। तो भाई अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कीली यूज़ की है और भाई हम लोगों ने क्या किया कि कीली को छेद करके हम लोग मतलब कि MDF बोर्ड में हल्का सा छेद कर करके हम लोगों ने उसी कीली को उसमें अच्छी तरीके से रोक दिया है। अब भाई हम लोग यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू की मदद से अपने उस कीली को भी उसी जगह पे एकदम अच्छे तरीके से चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि जो हम लोग की कीली रहेगी फेविक्विक लगाने से जो कीली रहेगी वो एक ही जगह पे फिक्स हो जाएगी और भाई एकदम स्ट्रेट रहेगी। अब यहाँ पर मैंने पेन यूज़ किया है और पेन का मैंने छोटा सा एक पीस काट कर रखा है और भाई अब जो हम लोगों ने कीली लगाई है उसी के ऊपर हम लोग इस पेन के पीस को अंदर लगा करके और जो हम लोगों ने MDF बोर्ड है वो यहाँ पर लगा देंगे। अब भाई आप लोग के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि भाई ये तू क्या कर रहा है, इस गन में इस चीज़ की क्या ज़रूरत है यार, ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा गन में, मतलब यार क्यों कर रहा है भाई ये तू ऐसा, आप लोग के मन में ये सवाल ज़रूर होगा। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार हमारे साथ बने रहो, हर एक चीज़ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहो और हम आपके साथ बने रहेंगे। तो भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का जो ये है मतलब जो हम लोगों ने ट्रिगर के नीचे अपने बनाया हुआ है वो छोटा सा ब्लॉक टाइप का, उसको हम लोगों ने कुछ ऐसे लगा दिया है। अब भाई आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने वो क्यों किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यार अभी भी मैं उसको भी बताऊंगा, उसकी चिंता आप लोग मत करिए। अब भाई हम लोग जो दूसरा MDF का बोर्ड है वो हम लोग सिंपली ले लेंगे और जैसा कि मैंने गन का ऊपर का बनाया था वैसे नीचे का भी पार्ट लगा करके हम लोग उसको ग्लू गन से मतलब कि इंस्टेंट ग्लू से हम लोग उसको आराम से चिपका लेंगे। और भाई अब यहाँ पर सैंड पेपर से हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छा शेप देंगे, मतलब कि यार थोड़ी सी फिनिशिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। तो भाई इन सबको अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे देंगे और हम लोग की गन की लुक कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो भाई यार फिनिशिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यार अगर कहीं आप फिनिशिंग अच्छी से नहीं दोगे तो यार आपकी गन की जो लुक है ना वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार लगेगी और यार ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा गलत बात है। तो भाई यार इतनी मेहनत कर रहे हो तो यार फिनिशिंग पे तो ज़रूर से ज़रूर फोकस होना चाहिए। और अब भाई फिर से हम लोग वही पाइप ले लेंगे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मेज़र कर रखी थी। तो भाई यहाँ पर आप लोग अब देख सकते हो कि हम लोगों ने जो छेद करने को बोला था उसकी मेजरमेंट क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सिंपली हम लोग को बस 2 वायर है उसी को उसमें डालना है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो यार मेजरमेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप जैसा वायर लोगे वैसे ही आपको छेद करना पड़ेगा। अब भाई यहाँ पर मैंने ग्लू गन की मदद से इसको चिपका दिया है जिससे कि ये एयर टाइट सील हो जाए और वाटर टाइट भी सील हो जाए। अब भाई इसका रीज़न भी आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा कि मैंने हॉट ग्लू गन का यूज़ क्यों किया। यहाँ पर इसको चिपकाने के लिए मैं फेविक्विक का भी यूज़ कर सकता था, तो इसका रीज़न आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो भाई अब यहाँ पर हम लोग को क्या कर लेना होगा, जो हम लोगों ने पूरा पाइप है उसको अच्छी तरीके से पूरा चिपका देना है और इसको भी अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे देनी है। क्योंकि भाई जो अच्छा कारीगर होता है, जो सही कारीगर होता है, जो फेमस कारीगर होता है वो टोटली डिपेंड होता है फिनिशिंग पे। क्योंकि यार आप लोग को पता होगा कि जब तक आप कोई भी चीज़ ठीक से ना करो तब तक वो कम्प्लीटली नहीं हो पाती है। अगर कहीं आप खाना भी बनाते हो तो भाई अगर आप उसको कच्चा कर दोगे तो यार उसको खाने में मज़ा नहीं आएगा ना। तो भाई यहाँ पर भी सेम है, ऐसा मान लो। क्योंकि यार अगर कहीं आप इसे अच्छे से फिनिशिंग नहीं दोगे तो यार सच में अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि कुछ हम लोगों ने कंचे ले रखे हैं। कंचा आप लोग समझ रहे होगे जिससे हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा खेले हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा मार भी खाए हैं इसके पीछे। और यार आप लोग देख सकते हो अब यहाँ पर मैंने सिल्वर पेपर लिया और जो अपने कंचे हैं, मतलब कि यार इसको और क्या कहते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो भाई यहाँ पर सिंपली उन्हीं कंचों को हम लोगों ने सिल्वर पेपर लगा करके इसको अपने जो हम लोगों ने रॉड लिया था, मतलब कि जो हम लोगों ने पाइप यूज़ किया पर्दे वाला, उसमें हम लोग डाल के एक बार देख लेंगे। क्योंकि
भाई हम लोग इन्हीं कंचों का यूज करेंगे इसकी बुलेट्स बनाने के लिए। और भाई जो हम लोग के कंचे हैं वो कुछ ज्यादा छोटे हैं, तो भाई इस वजह से मैं यहाँ पर सिल्वर पेपर का यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर लगाने के लिए। तो भाई अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हम लोग के कंचे हैं वो अच्छी तरीके से उसमें चले जा रहे हैं। और भाई मैं अब जो हम लोग और बुलेट्स जो बनाए हैं वो हम लोग यहाँ पर सिंपली रख सकते हैं, जो मैंने स्पेस बना रखा था। और भाई अब बात आती है टेस्टिंग की, तो यार टेस्टिंग का वीडियो मैंने एक अलग बना रखा है। इसका रीजन ये है कि अगर कहीं आप चैनल पे कोई भी हार्मफुल चीज बनाते हो तो यार आपके चैनल पे एक कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकता है। और भाई मुझे पता है, आपको पता है कि ये वीडियो किसी भी हार्मफुल और डेंजरस चीज़ों को प्रमोशन नहीं करती है, बट ये बात यूट्यूब को नहीं समझ में आती है। तो भाई इसी वजह से हम लोगों ने वीडियो अलग कर रखा है। और यार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाओ फटाक से क्लिक करो, वीडियो देख के बताओ कि कैसा लगा। तो भाई आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यार मिलते हैं इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।